नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ये अनुभव किया है कि आपका शरीर शांत बैठा है पर भीतर का मन निरंतर दौड़ रहा है? यही है मनोमय कोश, वो सूक्ष्म आवरण जो संकल्प, विकल्प, स्मृति और कल्पना से निर्मित है। वेदांत कहता है कि हम 5 आवरणों से आच्छादित हैं और उनमें से मनोमय कोश वो परत है जहां अहंता और ममता का बीज सबसे गहरा रोपित होता है। बाहरी संसार हमें बांधता हुआ प्रतीत होता है, पर क्या वास्तव में बंधन बाहर है या भीतर के मन में? यही प्रश्न साधक को आत्मविचार की ओर ले जाता है। मनोमय कोश का स्वभाव है चंचलता। चंचलम ही मनः। ये इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता है और फिर उनके चारों ओर कथा रचता है। एक शब्द, एक स्मृति, एक अपमान और मन तुरंत प्रतिक्रिया का जाल बुन देता है। यहीं से जन्म लेती है राग द्वेष की श्रृंखला। धीरे धीरे मन स्वयं ही अपनी रचना में उलझ जाता है। वो स्वयं कारागार भी बनता है और स्वयं ही कारागृह का प्रहरी भी। साधक जब तक इस कोश को ही मैं मानता है, तब तक मुक्ति केवल एक कल्पना बनी रहती है। परंतु मन शत्रु ही नहीं, साधन भी है। वही मन जब श्रवण, मनन और निधिध्यासन में प्रवृत्त होता है तो बंधन का कारण नहीं, बल्कि मुक्ति द्वार बन जाता है। प्रश्न ये नहीं कि मन को नष्ट किया जाए, प्रश्न ये है कि मन को साक्षी भाव में स्थिर कैसे किया जाए। जब साधक ये अनुभव करता है कि मैं मन नहीं, मन का दृष्टा हूं, तब मनोमय कोश की दीवारों में पहली दरार पड़ती है। विचार कीजिए, हर चिंता, हर भय, हर अपेक्षा केवल वृत्ति है जो आती है और चली जाती है, पर जो उसे देख रहा है वो साक्षी चैतन्य अपरिवर्तित रहता है। यदि मन असली कैद है तो उसका द्वार भी भीतर ही है। साधना का सार यही है कि मन को विषयों से हटाकर आत्म तत्व की ओर मोड़ा जाए। जब मन शांत होता है तब चित्त प्रसाद प्रकट होता है और भीतर एक सूक्ष्म आनंद की झलक मिलने लगती है। यहीं से अगला चरण आरंभ होता है। क्या मनोमय कोश के पार भी कुछ है? क्या कोई ऐसा आयाम है जहां मन की भी पहुंच नहीं? जब साधक मनोमय कोश की सीमाओं को पहचानने लगता है, तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जागृत होता है। यदि मैं मन नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न उसे अगले सूक्ष्म आयाम की ओर ले जाता है। मन के पार स्थित है एक और परत, जहां केवल विचार ही नहीं, बल्कि निर्णय शक्ति और बुद्धि का प्रकाश कार्य करता है। परंतु उससे पहले मनोमय कोश की गहराई को और समझना आवश्यक है। मनोमय कोश केवल सतही विचारों का समूह नहीं है, ये हमारे संस्कारों का भंडार भी है। हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, हर दबी हुई भावना मन में एक छाप, संस्कार वृत्ति के रूप में अंकित हो जाती है। समय के साथ यही संस्कार हमारे व्यक्तित्व का ढांचा बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में हम अपने ही संस्कारों के अधीन होते हैं। यही है सूक्ष्म बंधन जो दिखाई नहीं देता पर जीवन को नियंत्रित करता है। जब कोई साधक विवेक और वैराग्य का आश्रय लेता है, तब वो मन की इन परतों को देखना प्रारंभ करता है। वो समझने लगता है कि हर विचार सत्य नहीं है, हर भावना अंतिम नहीं है। मनोमय कोश की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो स्वयं को स्व के रूप में प्रस्तुत करता है। पर जैसे ही साक्षी भाव प्रकट होता है, ये भ्रम टूटने लगता है। साधक देखता है कि विचार उठ रहे हैं, पर वो उनसे अलग है। भावनाएं आ रही हैं, पर वो उनसे परे है। धीरे धीरे एक आंतरिक मौन जन्म लेता है, अंतर्मौन। इस मौन में मन की तरंगें मंद पड़ने लगती हैं। तब साधक अनुभव करता है कि बंधन मन की गति में था, न कि आत्मा में। आत्मा तो सदा निर्विकल्प, सदा शुद्ध, सदा मुक्त है। मनोमय कोश केवल एक आवरण था जो अज्ञानवश वास्तविक प्रतीत होता था। अब प्रश्न उठता है, जब मन शांत हो जाए तब क्या शेष रहता है? क्या केवल शून्यता या कोई उच्चतर प्रकाश जो मन और बुद्धि दोनों को आलोकित करता है? जब मनोमय कोश की तरंगें क्षीण होने लगती हैं और अंतर्मौन गहराता है, तब साधक एक नए प्रकाश का अनुभव करता है। ये प्रकाश विचारों का नहीं, बल्कि विवेक बुद्धि का होता है। यही है विज्ञानमय कोश, वो सूक्ष्म आवरण जहां निश्चयात्मिका बुद्धि निवास करती है। यहाँ मन की चंचलता कम हो जाती है और निर्णय शक्ति प्रबल होने लगती है। पर सावधान, विज्ञानमय कोश भी अंतिम सत्य नहीं है। ये मन से सूक्ष्म अवश्य है, पर अभी भी एक आवरण है। यहाँ साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो जान गया, समझ गया। अहंकार एक सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। मैं ज्ञानी हूं, मैं साधक हूं।
यही है ज्ञान का सूक्ष्म बंधन। जब तक मैं जानता हूं का भाव है, तब तक पूर्ण आत्मबोध नहीं हुआ। विज्ञानमय कोश का कार्य है भेद करना, नित्य अनित्य विवेक। ये साधक को दिखाता है कि जो बदल रहा है वो अनित्य है और जो साक्षी है वही नित्य है। यहाँ श्रवण मनन की प्रक्रिया गहराती है। शास्त्र वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, वे अनुभव की दिशा बन जाते हैं। परंतु फिर भी एक अंतिम परत शेष रहती है, एक सूक्ष्म आनंद का आवरण जहां साधक को विश्रांति मिलती है, पर पूर्ण तादात्म्य नहीं। अब साधक को और सूक्ष्म होना है, उसे बुद्धि के प्रकाश को भी पार करना है, क्योंकि आत्मा न मन है न बुद्धि। वो तो साक्षी चैतन्य है, जो मन को देखता है, बुद्धि को भी देखता है। जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है कि मैं न मन हूं न बुद्धि, मैं केवल दृष्टा हूं, तब बंधन की जड़ हिलने लगती है। जब साधक विज्ञानमय कोश के प्रकाश को भी पार करने का साहस करता है, तब वो प्रवेश करता है एक अत्यंत सूक्ष्म, शांत और मोहक क्षेत्र में, आनंदमय कोश। यहाँ विचार नहीं, तर्क नहीं, केवल एक मधुर विश्रांति का अनुभव होता है। ध्यान की गहराई में जब मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं, तब जो सुख तरंग उठती है, वही इस कोश का स्पर्श है। साधक को प्रतीत होता है, अब मैं पहुंच गया, यही परम है। परंतु वेदांत यहां भी सावधान करता है। आनंदमय कोश आत्मा नहीं, आत्मा का निकटतम आवरण है। ये कारण शरीर से संबद्ध है, जहां अज्ञान सूक्ष्म रूप में स्थित रहता है। गहरी निद्रा, सुषुप्ति अवस्था में जो सुख अनुभव होता है, वो इसी स्तर का संकेत है। वहां दुख नहीं, पर ज्ञान भी नहीं। अतः ये पूर्ण ब्रह्मबोध नहीं, केवल विश्रांति का अनुभव। यहीं सबसे सूक्ष्म भ्रम जन्म लेता है, आनंद में आसक्ति। साधक उस सुख का पुनः पुनः अनुभव करना चाहता है, पर जब तक अनुभव करता है तब तक द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां अंतिम सत्य प्रकट नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, आनंद का भी साक्षी बनो, क्योंकि आत्मा न केवल मन और बुद्धि का साक्षी है, वो आनंद का भी साक्षी है। जब साधक ये जान लेता है कि मैं न स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म, न कारण, न मन, न बुद्धि, न आनंद का अनुभव करता, मैं तो शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं, तब आवरण एक एक करके विलीन होने लगते हैं। तब प्रकट होता है वो अद्वितीय सत्य, अहम ब्रह्मास्मि, जहां न बंधन है न मुक्ति, केवल अस्तित्व का अखंड प्रकाश है। अब प्रश्न ये नहीं रहता कि कैद कहाँ है, क्योंकि कैद का अनुभव ही मिट चुका होता है। मनोमय कोश, जिसने कभी कारागार का रूप लिया था, अब केवल एक उपकरण बन जाता है। साधक संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। यही है जीवन मुक्ति का रहस्य। अब जब पांचों कोशों का विवेक हो चुका, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, तब साधक के भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। उसे समझ आने लगता है कि बंधन कभी वास्तविक था ही नहीं, वो केवल अविद्या कल्पित आवरण था। जैसे सूर्य बादलों से ढका प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मतत्व इन कोशों से आच्छादित दिखाई देता है, पर सूर्य को बादल स्पर्श नहीं करते। उसी प्रकार आत्मा को मन, बुद्धि या आनंद स्पर्श नहीं कर सकते। अब साधक की दृष्टि बदल जाती है। पहले वो कहता था, मेरा मन अशांत है। अब वो जानता है, मन में अशांति है, पर मैं अशांत नहीं हूं। पहले वो कहता था, मैं दुखी हूं। अब अनुभव होता है, दुख एक वृत्ति है, मैं उसका दृष्टा हूं। यही है दृष्टा भाव की परिपक्वता। यहां साधना प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि स्वाभाविक जागरूकता बन जाती है। स्वस्वरूपे अवस्थानम। जीवन चलता रहता है, शरीर कर्म करता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, पर भीतर एक अचल साक्षी सदा जागृत रहता है। यही स्थिति स्थित प्रज्ञता की ओर ले जाती है। यहां संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं, केवल तादात्म्य का त्याग करना होता है। जब मैं का केंद्र मन से हटकर चैतन्य में स्थापित हो जाता है, तब कर्म भी बंधन नहीं बनते, वे लीला बन जाते हैं। और तब एक मौन उद्घोष भीतर गूंजता है, ना हम मनः, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना हम देह, ना प्राण, ना कोश पंचक, अहम साक्षी चैतन्य स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। यही मनोमय कोश की कैद पूर्णतः टूट जाती है। अब मन शत्रु नहीं, साधन है। संसार बंधन नहीं, साधना भूमि है। और साधक जान लेता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं,
वह तो सदा से स्वयं की ही प्रकृति थी। अब इस जागरण को जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं, उसे अंतःकरण में पचाना पड़ता है। जब कोई परिस्थिति मन को विचलित करती है, वही क्षण परीक्षा का होता है। क्या साधक फिर से मनोमय कोश के साथ तादात्म्य कर लेगा या साक्षी भाव में स्थित रहेगा? यहीं से वास्तविक अभ्यास प्रारंभ होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि मन की गति स्वाभाविक है। वृत्तियां उठेंगी, भावनाएं आएंगी, विचार बनेंगे, परंतु साधक अब जानता है कि ये सब मुझ में प्रकट हो रहे हैं, पर मैं इनमें नहीं बंधा। यही है असंगत्व। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश उनसे स्पर्शित नहीं होता, वैसे ही चैतन्य में मन की तरंगें उठती हैं, पर चैतन्य अपरिवर्तित रहता है। इस अवस्था में जीवन एक नवीन सौंदर्य से भर जाता है। कर्म होते हैं पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। अनुभव होते हैं पर भोक्तृत्व की पकड़ ढीली हो जाती है। धीरे धीरे एक सहज प्रसन्नता, स्वाभाविक आनंद प्रकट होती है, जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती। ये आनंद अनुभव नहीं, बल्कि अस्तित्व की गंध है। और तब साधक को ज्ञात होता है, मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, ये तो दृष्टि का परिवर्तन है। मनोमय कोश जिसने कभी कैद का रूप लिया था, अब केवल एक यंत्र है, उपकरण। वो आता है, कार्य करता है और शांत हो जाता है। पर जो सदा है, जो सबका साक्षी है, वही वास्तविक मैं हूं। अहम साक्षी, अहम चैतन्यम। अब उस मौन में ठहरना ही अंतिम साधना है। यहां कोई नई जानकारी नहीं, कोई नया सिद्धांत नहीं, केवल स्वस्थिति है। जब साधक बार बार स्वयं को स्मरण कराता है, मैं मन नहीं, मैं दृष्टा हूं, तब ये वाक्य धीरे धीरे विचार नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। यही है अभ्यास वैराग्य का संगम। कभी कभी मन फिर पुरानी आदतों के कारण उथल पुथल करेगा। राग, द्वेष, अपेक्षा, भय, ये सब पुनः सिर उठाएंगे। पर अब अंतर ये है कि साधक घबराता नहीं। वो जानता है ये केवल प्रकृति धर्म है। जैसे नदी का स्वभाव बहना है, वैसे मन का स्वभाव चलना है। पर मैं नदी नहीं, मैं तो तट पर खड़ा साक्षी हूं। धीरे धीरे ये साक्षी भाव इतना प्रबल हो जाता है कि जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान, बोलना ध्यान, मौन भी ध्यान। तब समत्वम प्रकट होता है। सुख आए या दुख, प्रशंसा मिले या आलोचना, भीतर की शांति अप्रभावित रहती है। यही है जीवन मुक्ति का जीवंत अनुभव। और अंततः एक सरल सत्य प्रकट होता है। जिसे खोज रहे थे, वो कभी खोया ही नहीं था। मनोमय कोश की कैद केवल अज्ञान का आवरण थी। जैसे ही स्वरूप स्मृति जागी, कैद का अस्तित्व मिट गया। अब कोई प्रश्न शेष नहीं, केवल एक शांत अखंड उपस्थिति, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य। यहीं साधना विश्राम पाती है और जीवन एक मौन उत्सव बन जाता है। धन्यवाद।